जैसे यहाँ लिखा है कि रमज़ान आ गया दोस्तों, रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, तो इसे बोलेंगे फ़ी रमज़ान, रमदान, यहाँ पे दुआत करके बोलना है दोस्तों, ठीक है। फ़ी रमदान जीत, फ़ी रमदान जीत, जीत का मतलब दोस्तों होता है आ गया या आना, ठीक है। तो रमज़ान आ गया है तो इसे बोलेंगे फ़ी रमदान जीत, जीत का मतलब आ गया। रमज़ान का महीना बहुत बरकत का है, रमज़ान का महीना बहुत बरकत का है, इसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे शहरुल रमदान फ़ी कतीर जिद्दन बरकतहू। दोस्तों शहरुल, शहर का मतलब होता है महीना, और उल लगा दिया मैंने शहरुल, क्योंकि अल इसमें मिला हुआ है दोस्तों, अल का कोई मतलब नहीं होता है, तो शहरुल कर दिया मैंने। शहरुल रमदान, रमज़ान का महीना, फ़ी है, कतीर का मतलब होता है दोस्तों बहुत, जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत, कतीर जिद्दन लगा दिया मैंने। अगर यहाँ पे कतीर चाहो तो कतीर लगा सकते हो, जिद्दन हटा सकते हो, अगर कतीर हटाओ सिर्फ जिद्दन रख सकते हो। शहरुल रमदान फ़ी कतीर जिद्दन बरक़ातहू, बरक़ातहू का मतलब यही है दोस्तों बरकत, ठीक है। बरक़ातहू, तो रमज़ान का महीना जो है बहुत बरकत वाला है, जैसा कि आप अरबी में भी देख सकते हैं, शहरुल रमदान फ़ी कतीर जिद्दन बरक़ातहू। और तीसरा सेंटेंस है हमारा, आपको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देना चाहिए। दोस्तों आपको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गरीब लोग होते हैं उन्हें पैसा देना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए इस महीने में। तो इसे कैसे बोलेंगे दोस्तों अरबी में, तो बोलेंगे अंत तदफ़ा, अंत तदफ़ा अलफ़ुलूस मजीद वल मजीद मिन फ़ी हादल शहर। अब दोस्तों मैं इसे समझाता हूँ, अंत यानी तुम, तुम्हें, तदफ़ा, वैसे यहाँ पर मैंने ये तत्फा लगाया, ये गलत है, यहाँ पर वैसे ये चीज़ नहीं आना चाहिए। तत्फा का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हम कोई चीज़ सामान लिया जाता है या खरीदा जाता है, उसका पेमेंट आदमी करता है तो उसको तत्फा करते हैं, ठीक है। आपने कोई सब्जी ली तो यल्ला यतफ़ा फुलूस ऐसे बोलेगा वो, चलो पेमेंट करो, ठीक है, तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं किसी गरीब को या किसी आदमी को पैसा दे रहे हो, मतलब एक तरीके से सदका दे रहे हो, तो वहाँ पर अब आतिक का इस्तेमाल कर सकते हो कि अक्सर मिन अक्सर, अक्सर का मतलब ज़्यादा होता है, अक्सर मिन अक्सर का होता है मतलब ज़्यादा। और मजीद वल मजीद भी बोल सकते हो, मजीद वल मजीद फ़ी हादल शहर आतिक मिन फ़ुक़रा नफ़र फलूस, अक्सर मिन अक्सर या मजीद वल मजीद इस तरीके से बोल सकते हो। मजीद का मतलब भी ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा से बना हुआ है, मजीद का मतलब ज़्यादा। फ़ुक़रा मतलब गरीब, फ़कीर बोलते हैं एक गरीब को, फ़ुक़रा उसका जमा है, तो आतिक अक्सर मिन अक्सर फ़ुक़रा। रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, तो बोलोगे ला, ला तरक, ला तरक अल सुम फ़ी शहर फ़ी अल रमदान। ला तरक, ला का मतलब दोस्तों होता है नहीं, तरक का मतलब होता है दोस्तों छोड़ना। ला तरक सलाता, नमाज नहीं छोड़ो, सलात बोलते नमाज को। ला तरक सोम, रोज़ा मत छोड़ो। ला तरक ज़कात, ज़कात मत छोड़ो। तो जहाँ कहीं भी छोड़े का मतलब आता है ना, तो वहाँ पर हम ये इस्तेमाल करेंगे तरक। ला तरक मत छोड़ो, अल सोम रोज़ा, फ़ी शहर इस महीने में, कौन से महीने में, रमदान। ला तरक, ला तरक अल सोम फ़ी शहर अल रमदान, ला तरक अल सोम फ़ी शहर अल रमदान, ला तरक अल सोम फ़ी शहर अल रमदान, फ़ी शहर अल रमदान। ला तरक अल सोम, ला नहीं, तरक छोड़ो, अल सोम रोज़ा, फ़ी शहर महीने में, कौन से, अल रमदान रमज़ान के महीने में। ला तरक अल सोम फ़ी शहर रमदान। दोस्तों मैं तीन तीन चार चार बार रिपीट करता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ दोस्तों कि आपको सही से पता लग जाए, सेंटेंस सही से आपको पता लग जाए और मालूम हो जाए, सही से आप बोल सकें। नहीं तो मेरा एक ही बार बोलना काफ़ी है, मैं 3-4 बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको समझ में सही से आ जाए। रोज़ा छोड़ना सख्त गुनाह है, रोज़ा छोड़ना सख्त गुनाह है, रोज़ा छोड़ना जो होता है दोस्तों वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो बोल के तर्क अल सोम, तर्क यानी छोड़ना, अल सोम रोज़ा, फिर शदीद जुनाह, गुनाह को दोस्तों जुनाह बोला जाता है अरबी में। शदीद का मतलब दोस्तों होता है सख्त, जैसे शदीदुल इकाब, इकाब बोलते हैं दोस्तों अरबी में, जैसे कुरान के अंदर दिया है शदीदुल इकाब, यानी सख्त जो है, इकाब बोलते हैं सज़ा को, बहुत सख्त अजाब है, बहुत सख्त उसकी सज़ा है। तो शदीद का मतलब होता है सख्त या बहुत ज़्यादा, ठीक है। शदीद जुनाह, तर्क अल सोम फी शदीद जुनाह, तर्क अल सोम फ़ी शदीद जुनाह,
आप इस तरीके से बोल सकते हो। रमज़ान में गरीबों की मदद करो, रमज़ान में गरीबों की मदद करो, तो बोलोगे सव्वी सैदल फ़ुक़रा फ़ी शहरल रमदान। देखो दोस्तों, सव्वी का मतलब होता है दोस्तों करना, साद का मतलब होता है दोस्तों हेल्प, सहायता, साद। मुसाइदा, मुसाइदा भी बोलते हैं दोस्तों, और साद भी बोल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। सव्वी मुसाइदा, सव्वी साद, सव्वी साइदा, साइदा भी बोल सकते हो, मुसाइदा भी बोल सकते हो दोस्तों, दोनों का मतलब हेल्प होता है, सहायता होता है। सव्वी साइदा, सव्वी साद, सव्वी साद, सव्वी साद अल फ़ुक़रा। फ़कीर का मतलब दोस्तों होता है गरीब, और जब बात आएगी गरीबों, क्योंकि गरीबों यहाँ पे शब्द जो है वो ज़्यादा है, प्लूरल शब्द है। गरीब एक को बोलते हैं, फ़ुक़रा गरीबों को बोलते हैं, इसकी जमा है ये दोस्तों, गरीब की जमा फ़ुक़रा, फ़कीर सिंगल हो गया और फ़ुक़रा ज़्यादा हो गया, गरीबों। रमज़ान में गरीबों की मदद करो, तो बोलोगे सव्वी सैदल फ़ुक़रा, 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 जहाँ पे आ और बढ़ा दिया मैंने, आ करके लिखना, फ़ुक़रा, 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 फ़ुक़रा। सव्वी सैदल फ़ुक़रा फ़ी शहर रमदान, फ़ी शहर रमदान, शहर रमदान, सव्वी सैद अल फ़ुक़रा फ़ी शहर रमदान। गरीबों की मदद करो, गरीबों को खाना और पैसा बांटो, गरीबों को खाना और पैसा बांटो, तो इसे बोलोगे तक़सीम अल-तअम बल-माल अलल फ़ुक़रा फ़ी शहर रमदान। अब इसे समझ लो दोस्तों, तक़सीम जैसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं यार, बहुत चीज़ें तक़सीम कर दी, बहुत चीज़ें गरीबों में तक़सीम कर दिया, बांट दिया। तक़सीम का मतलब होता है बांटना, लेकिन यहाँ पर गाफ करके बोलना है, तक़सीम, 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 तक़सीम अल ताम। ताम का मतलब दोस्तों क्या होता है? ताम का मतलब होता है फूड, खाना। अक्ल का मतलब वो खाना होता है, ईट, जैसे आई एम ईटिंग द फूड, तो आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ईट क्या होता है? वो होता है अक्ल, और जो फूड जो हो गया खाना, वो हो गया ताम। तक़सीम अल ताम, बा का मतलब होता है और, अल माल, माल जो होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं पैसों को, पैसों को। माल में आप, माल जो होता है वो सब कुछ आ गया, आटा गेहूँ, जिस तरीके से आप हेल्प करना चाहें, ठीक है दोस्तों, माल, तो उसमें इस्तेमाल किया है माल। और बात यहाँ पर फुलूस करना है तो आप फुलूस लगा सकते हो, फुलूस भी पैसों को बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर माल लगाया हुआ है, आप फुलूस भी बोल सकते हो। तक़सीम अल ताम ब अल माल अलल, अलल का मतलब होता है दोस्तों पर, फ़ुक़रा यानी गरीबों पर, गरीबों, ये फ़ुक़रा का मतलब गरीब हो गया, अलल का मतलब पर हो गया, तो अलल फ़ुक़रा गरीबों पर, फ़ी शहर, फ़ी का मतलब में हो गया, शहर का मतलब रमदान, रमदान में, वो शहर यानी महीने में, क्या कौन से महीने में? अल रमदान, रमदान के महीने में। तो तक़सीम अल ताम व अल माल अलल फ़ुक़रा गरीबों पर, फ़ी शहर फ़ी शहर अल रमदान, रमजान के महीने में गरीबों को खाना और पैसा बांटो। तक़सीम अल ताम ब अल माल अलल फ़ुक़रा फ़ी शहर अल रमदान। ईश्वर खुश होता है ऐसा करने पर, ईश्वर जो होता है वो खुश होता है ऐसा करने पर, अल्लाह जो है खुश होता है ऐसा करने पर, तो बोलोगे अल्लाह फ़ी मबसूत अलल सवी किदा। अल्लाह यानी अल्लाह, फ़ी माने है, मबसूत खुश होता, अल्लाह फ़ी मबसूत, अल्लाह खुश होता है, अलल पर, अलल का मतलब होता है पर, सवी माने करना, और किदा माने ऐसे, ऐसे करने पर, अलल सवी किदा ऐसा करने पर, अलल सवी किदा ऐसा करने पर, अल्लाह फ़ी मबसूत अलल सवी किदा ऐसा करने पर अल्लाह खुश होता है। नमाज पढ़ो, सब्र करो, सवी सलाह व सवी सब्र, सवी सलाह व सवी सब्र। सवी का मतलब होता है करना, सलाह यानी नमाज, नमाज करो, या यहाँ पर कह सकते हो कि इग्रा सल्ली, नमाज पढ़ो, मगर सवी बोलोगे तो सही रहेगा, सवी सलाह व सवी सब्र, सवी सलाह व सवी सब्र, नमाज पढ़ो सब्र करो। और लास्ट हमारा, किसी भी चीज़ पर जुल्म ना करो, किसी भी चीज़ पर जुल्म ना करो, जानवर है, इंसान है, किसी पर भी जुल्म हमें नहीं करना चाहिए। तो बोलोगे माफ़ी सवी जुल्म अलल आई शई, माफ़ी यानी नहीं, सवी माने करना, जुल्म जो होता है, तो यहाँ पे जुल्म नहीं बोलना, जुल्म बोलना, जुल्म, जहाँ पे ज़्वाद है ना, जोए है ना, जोए की आवाज़ निकालना, जुल्म। माफ़ी सवी जुल्म अलल, यानी अलल का मतलब होता है पर, आई शई, आई का मतलब होता है किसी भी, शई का मतलब होता है चीज़, आई किसी भी, शई चीज़। माफ़ी सवी जुल्म अलल आई शई, किसी भी चीज़ पर जुल्म नहीं करना चाहिए।